हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें कि इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, पैराग्राफ्स, ऐसे इन सभी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सिखाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में डेली वोकैबुलरीज अपलोड होती रहती हैं, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरी ऐसे ही वीडियोस को आप वॉच करते रहिए जो कि डेली अपलोड किए जाते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको यह स्टोरी ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस स्टोरी में आपको किस तरह की हेल्प मिली। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द थर्स्टी लिजर्ड। थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा, लिजर्ड यानी छिपकली। तो टाइटल का अर्थ हुआ प्यासी छिपकली। The summer was its peak and the sun blazed. पीक का अर्थ होता है चरम, समर यानी कि गर्मी, एंड ब्लेज्ड का अर्थ हुआ आग उगलना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द समर वॉज इट्स पीक यानी कि गर्मी अपने चरम पर थी, एंड द सन ब्लेज्ड और सूरज आग उगल रहा था। Water dried up in small ponds and streams. Water dried up यानी कि पानी सूख गया था, in small ponds यानी छोटे तालाबों का, and streams और नदी का। Herney the lizard lay exhausted under a large stone. हर्नी जो कि एक लेजर्ड थी यानी छिपकली थी, ले exhausted यानी कि वह लेटी हुई थी थक कर, अंडर अ लार्ज स्टोन एक बड़े पत्थर के नीचे। ही हैड बीन ट्राइंग टू लोकेट सम वाटर। वह कुछ पानी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट हैड नॉट फाउंड एनी लेकिन उसने कुछ नहीं पाया। नाउ ही वॉज टायर्ड और अब वह थक चुका था। Suddenly he heard the sounds of approaching footsteps. फिर क्या हुआ कि अचानक ही he heard the sounds यानी कि उसने आवाज़ें सुनी of approaching footsteps आने वाली कदमों के आहट की। He peeped out and saw a caravan coming. वह बाहर झांका यानी कि उसने बाहर झांका, एंड सॉ और देखा, ए caravan coming एक काफिला आते हुए। Camels and men were passing by on their way across the desert. ऊंट और मनुष्य उधर से गुजर रहे थे, on their way अपने रास्ते से, across the desert यानी कि रेगिस्तान से होकर। I could take a ride in the feeding pouch of one of the camels, thought Herney. फिर हर्नी ने क्या सोचा कि मैं ऊंट में से किसी एक के भोजन थैली में सवारी कर सकता हूँ। They are sure to reach some oasis. और वे निश्चित रूप से किसी जल स्रोत तक पहुँचेंगे। इन टू सेंटेंसेस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जब उस लिजर्ड ने, उस छिपकली ने, हर्नी ने बाहर झांका तो उसने क्या देखा कि एक काफिला मनुष्य का और ऊंट का डिज़र्ट के यानी रेगिस्तान के पार होकर गुज़र रहा था। तो उसने सोचा कि मैं
इनमें से किसी एक ऊँट की भोजन थैली में सवार कर सकता हूँ और वे निश्चित रूप से किसी जल स्रोत तक पहुँचेंगे। हरनी जम्प्ड इनटू द पाउच ऑफ वन ऑफ द कैमल्स। फिर क्या हुआ कि हरनी उनमें से एक ऊँट की थैली में कूद गया। दे प्लॉडेड ऑन माइल आफ्टर माइल। वे मील दर मील आगे बढ़ते रहे। फाइनली यानी अंत में हरनी हर्ड समवन शॉटिंग एंड पीपिंग आउट ही सॉ डेड पाम्स एंड अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर। फिर अंत में क्या हुआ कि हरनी हर्ड समवन शाउटिंग। हरनी ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी एंड पीपिंग आउट और वह बाहर झांका। ही सॉ डेड पाम्स उसने खजूर का पेड़ देखा एंड अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर और पानी का छोटा तालाब देखा। इट वॉज एन ओएसिस। यह एक मरुद्वीप था। हरनी जम्प्ड आउट एंड ran टू द पूल। हरनी कूदा बाहर की तरफ और पानी की तरफ दौड़ा। He drank in large gulps of water, making up for the long hours of thirst. और he drank in large gulps of water यानी कि वह बड़े बड़े घूंट पानी का पिया। Making up for the long hours of thirst लंबे समय तक प्यास बुझाने के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस स्टोरी में आपको कौन सा वर्ड्स न्यू मिला ये भी ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।